नमस्कार। एमपी में आज से शुरू होगी आर्थिक गतिविधि। लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सूबे की जनता के नाम संदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य में 8 जून से सभी धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे। वहीं स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर और कोचिंग सेंटर को खोलने का फैसला जुलाई में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री बोले, लॉकडाउन 5 के दौरान जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल और शॉपिंग मॉल सभी खोले जाएंगे। डबरा के 5 मरीजों की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव, 9 और संक्रमित मिले। ग्वालियर में प्रशासन व डॉक्टरों के लिए डबरा के 5 मरीज चिंता का कारण बन चुके हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 पॉजिटिव मरीजों की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जीआर मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के एचओडी अब इस मामले को भोपाल में पत्र लिखकर मार्गदर्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। इधर बदनापुरा कोरोना हब बन चुका है। यहाँ रविवार को 6 नए केस मिले, जिसमें 4 बहनें हैं। डबरा के ठाकुर बाबा रोड के बाद यहाँ सबसे ज्यादा 14 मरीज मिले। जिले में रविवार को 9 नए पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासनिक अफसर कॉन्ट्रैक्ट एवं ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुट गए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों का अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस प्रकार जिले में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 137 हो चुकी है। जीआर मेडिकल कॉलेज की बायोलॉजी लैब में रविवार को 941 संदिग्ध मरीजों के सैंपल की जांच हुई थी। भोपाल और हबीबगंज रेलवे स्टेशन यात्रियों के लिए तैयार किया गया। भोपाल और हबीबगंज स्टेशन से साने भोपाल एक्सप्रेस व जन शताब्दी एक्सप्रेस के अलावा अप डाउन की 22 ट्रेनें गुजरेंगी। ये सोमवार को अपने प्रारंभिक स्टेशन से चलेंगी और अगले दिन सुबह तक इन दोनों स्टेशनों से गुजरेंगी। दूसरे स्टेशनों से आने वाली भी सभी पहली ट्रेन जन शताब्दी एक्सप्रेस होगी। दरअसल ये जबलपुर से चलकर 11 बजे हबीबगंज पहुंचेगी। शाम को 7:40 मंगला एक्सप्रेस आएगी, जो भोपाल में रुकेगी। इन ट्रेनों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए भोपाल व हबीबगंज रेलवे स्टेशन रविवार शाम से ही तैयार है। यात्रियों को वॉश बेसिन में हाथ साफ करने होंगे, फिर प्रवेश किया जाएगा। घरेलू और उद्योगों के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, फिक्स चार्ज की वसूली स्थगित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए ऐलान किया कि फिक्स चार्ज की वसूली जून तक नहीं होगी। अक्टूबर से मार्च के बीच 6 किस्तों में बगैर ब्याज इसका भुगतान करना होगा। वहीं अप्रैल में जिन घरेलू उपभोक्ताओं के 100 रुपए बिल आए थे, उनसे मई और जून में सिर्फ 50 रुपए लिए जाएंगे। जिन उपभोक्ताओं के 100 से अधिक और 400 से कम बिजली बिल आए या आएंगे, उनसे मई, जून और जुलाई में सिर्फ 100 रुपए बिल लिया जाएगा। बाकी राशि का निर्णय जांच के बाद होगा। संबल योजनाओं के हितग्राहियों को सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा। सत्तर दिन बाद मुस्कुराएगा इंदौर, खुलेगा 80% शहर। कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट बने इंदौर में लॉकडाउन के करीब 70 दिन बाद सोमवार अनलॉक 1 शुरू होगा। इस अनलॉक से इंदौर नगर निगम सीमा में करीब 80% इलाके को बड़ी राहत दी गई है। इसमें शहर के अति संक्रमित मध्य क्षेत्र जोन 1 को छोड़कर बाकी शहर जोन 2 और नगर निगम में शामिल 29 गांव जोन 3 आ रहे हैं, जबकि जोन 4 में शामिल जिले के ग्रामीण क्षेत्र को लगभग पूरी तरह खोल दिया गया है। उज्जैन में 10 नए केस, 1 और मौत, एक दिन में 114 डिस्चार्ज।
उज्जैन शहर में शनिवार रात कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही एक और मौत भी दर्ज हो गई है। नए केसों के बाद अब संक्रमित का आंकड़ा 670 पर पहुंच गया है। इनमें से 57 कोरोना पॉजिटिव की मृत्यु हो चुकी है। 432 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिले में अब 181 सक्रिय मरीज हैं। शनिवार जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार गोशा दरवाजा क्षेत्र निवासी 64 साल के व्यक्ति की इंदौर के अरविंदो अस्पताल में मौत हो गई। इसे 19 मई को भर्ती किया गया था। भोपाल में 4 मरीजों ने घर में रहकर कोरोना को मात दी। 32 नए पॉजिटिव मिले। भोपाल में कोरोना से संक्रमित 4 लोग अपने घर में ही रहकर स्वस्थ हो गए। इनमें सभी की उम्र 40 साल से नीचे है। शुक्रवार को 3 व शनिवार को 1 मरीज की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें स्वस्थ घोषित किया गया है। भोपाल में पहली बार घर में रहकर कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। 20 मरीज अभी भी अपने घर में आइसोलेट रखे गए हैं। उधर भोपाल में रविवार को कोरोना के 32 नए मरीज मिले। भेल टाउनशिप में पहली बार कोरोना का मामला सामने आया है। यहां भेल के एक कर्मचारी के पिता कोरोना से संक्रमित मिले। भोपाल जिले में अब कोरोना मरीजों की संख्या 1611 हो गई है। हमीदिया से रविवार को 16 मरीजों की स्वस्थ होने के बाद छुट्टी कर दी गई है। भोपाल में अब तक 63% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छह साल में पहली बार मई में ठंडे रहे गर्मी के तेवर। भोपाल अमूमन मई में गर्मी के तेवर चरम पर होते हैं। माह की शुरुआत में ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने लगता है, लेकिन इस वर्ष भोपाल में इस माह के पहले पखवाड़े में अपेक्षाकृत गर्मी नहीं पड़ी। इसके बाद तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज होने लगी। नौतपा के पहले दिन जरूर पारा 44.5 डिग्री तक पहुंचा, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा। इसके बाद तापमान में फिर गिरावट होने लगी। माह के अंतिम दिन रविवार को अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री दर्ज हुआ। न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। इस तरह की स्थिति 6 वर्ष में पहली बार बनी है, यानी इस साल मई में औसतन कम गर्मी पड़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रवक्ता के मुताबिक इस वर्ष मई का अधिकतम औसत तापमान 41.5 और न्यूनतम औसत तापमान 25.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। इस तरह की स्थिति 2015 से अभी तक पहली बार बनी है। उधर माह के अंतिम दिन रविवार को शहर में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष मई में गर्मी के तेवर अपेक्षाकृत ठंडे रहे हैं। अजय शुक्ला ने बताया कि इस वर्ष एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के आने का सिलसिला बना रहा है, जो अभी भी जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में रुक रुक कर बरसात का सिलसिला जारी रहा। मानसून की पूर्व गतिविधियों में तेजी आने से तापमान में अपेक्षाकृत बढ़ोतरी नहीं हो सकी। आदित्य बिरला समूह जल्द शुरू करेगा मध्य प्रदेश की बंदर हीरा खदान। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बंदर हीरा खदान पर आदित्य बिरला समूह जल्द ही काम शुरू कर देगा, क्योंकि सरकार ने इसका असाय पत्र LOI समूह के अधिकारियों को सौंप दिया है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा की बंदर हीरा खदान 364 हेक्टेयर वन भूमि में है, जिसमें 34.2 मिलियन कैरेट हीरा होने की संभावना है। इसकी कीमत करीब 55,000 करोड़ रुपए है। इसके लिए 5 कंपनियां यानी भारत सरकार के उपक्रम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक्सिल माइनिंग, रुंगटा माइंस लिमिटेड, अडानी ग्रुप की चंदीपदा कलरी और वेदांता कंपनी ने तकनीकी निविदाएं जमा की थी।
आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ने बंदर खदान को नीलामी के दौरान उच्चतम बोली 30.5% लगाकर प्राप्त किया है। ये खदान एशिया महाद्वीप की सबसे उत्कृष्ट जेम क्वालिटी की हीरो की खदान है। नीलामी प्रक्रिया में देश के बड़े कंपनियों के शुमार अडानी ग्रुप 30% अधिकतम बोली लगाकर दूसरे स्थान पर रहे। आदिवासी बच्चों ने कबाड़ से बनाया कोरोना से लड़ने का धाकड़ हथियार। हाथ धोने के नए तरीके के साथ बचेगा पानी। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके झबुआ में बच्चों ने कबाड़ से जुगाड़ कर एक बड़े हथियार का निर्माण किया है। इसके माध्यम से वो हाथ धोने के नए तरीके के साथ ही जल संरक्षण का संदेश भी दे पा रहे हैं। कोविड-19 वायरस का इलाज अब तक नहीं खोजा जा सका है। यही कारण है कि इससे बचाव के दो तरीके बताए गए हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा साबुन से बार बार हाथ धोना। इसके लिए झबुआ के आदिवासी बच्चों ने कबाड़ से जुगाड़ तैयार कर अनोखा प्रयोग किया है। यहाँ बात हम झबुआ के मेघनगर विकास खंड के गोपालपुरा गांव की कर रहे हैं। यहाँ के लोगों ने कोरोना से बचने के लिए अपने स्तर पर इंतजाम किए हैं और ये जिम्मेदारी संभाली है वहाँ के बच्चों ने। इन बच्चों ने एक नए तरह का आविष्कार किया है। उन्होंने जगह जगह हैंड वॉशन स्टेशन तैयार किया है जो अनोखे तरह का है। दो तरफ जहां डंडे लगाए गए हैं और उन्हें एक डोरी से जोड़ा गया है, तो बीच में पानी की प्लास्टिक की दो बोतल फंसाई गई हैं। एक बोतल में साबुन का पानी है और दूसरे में सादा पानी। इन बोतलों को जमीन पर एक ऐसे पैडल जैसा कि कार का एक्सीलेटर या ब्रेक का होता है, ठीक उसी तरह पैडल से जोड़ा गया है, जिसको दबाते ही बोतल का वो हिस्सा नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे साबुन का पानी अथवा सादा पानी नीचे गिरने लगता है। उससे हाथ धोए जा सकते हैं। ऐसा करने से जहां साबुन कम खर्च हो रहा है, वहीं पानी भी बर्बाद होने से बच रहा है। आर वॉइस मेगा।